हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न few important English words which will be very beneficial for various sorts of examination like SSC, IBPS or UPSC, and you can also use these words with your friends and relatives. There will be 10 words and I will tell you few antonyms and few synonyms of each word. So ultimately it will become a collection of 50 words. Friends, this is the set 12 of my vocabulary series. I will explain all these words in Hindi language, so need not to worry about it. So friends, without further any delay, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है टैटर्स। टैटर्स क्या होता है? टैटर्स होता है फटे पुराने कपड़े, चीथड़े, इनको कहते हैं टैटर्स। इसके लिए और वर्ड हैं जैसे कि रैग्स या स्क्रैप्स या श्रेड्स। इन सभी का मतलब होता है फटी चीज़ें, फटे कपड़े, उनको कहते हैं टैटर्स, रैग्स, स्क्रैप्स या श्रेड्स। इसके एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम होता है न्यू, जो बिल्कुल भी नया है उसे न्यू कहेंगे, वो तो पता ही होगा आपको। एग्जाम्पल है ही वॉज फोर्स्ड टू वियर रैग्स एंड टैटर्स। उसको फोर्स किया गया, उसको ज़बरदस्ती पहनाया गया क्या? रैग्स और टैटर्स, फटे पुराने कपड़े। सेकंड वर्ड है हमारा ऑबविएट। ऑबविएट क्या होता है? छुटकारा पाना, किसी से बचना या उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना, उसको बोलते हैं ऑबविएट। ओके, इसके और वर्ड हैं जैसे कि प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब होता है बचना। प्रिवेंट वर्ड बना है प्रिवेंशन से। प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव, तो प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीजेज यानी कि बीमारियों से बचाओ, तो उसी से वर्ड बना है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब होता है बचना। ऑबविएट भी होता है छुटकारा पाना या बचना। साइनोनिम्स देखेंगे। रिमूव। रिमूव मतलब किसी प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया यानी कि निकाल दिया उसको, या गेट रिड ऑफ यानी कि छुटकारा पाना, उसके लिए वर्ड होता है गेट रिड ऑफ। तो इसके एंटोनिम देखेंगे। एंटोनिम्स होते हैं इन्वॉल्व यानी कि उस चीज़ में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होना। ओके, इन्वॉल्व मतलब जानबूझ के उसमें शामिल होना। इसका एग्जांपल देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रोलर ब्लाइंड्स ऑब्विएटेड द नीड फॉर कर्टेंस। सबसे पहले देखो रोलर ब्लाइंड्स होता क्या है? जो विंडो होती है हमारी, खिड़की, खिड़की में कर्टेंस होते हैं यानी पर्दे होते हैं, उनकी जगह पे अभी रोलर ब्लाइंड्स आने लग गए हैं। वो ऊपर से उनको फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ रोलर ब्लाइंड्स ऑब्विएटेड द नीड फॉर कर्टन्स, क्योंकि रोलर ब्लाइंड की प्रेजेंस की वजह से क्या हो गया है? कर्टन की जो ज़रूरत है या जो नीड है वो ऑब्विएट हो गई है, यानी कि उससे हम छुटकारा पा गए। हमारा थर्ड वर्ड है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस क्या होता है? प्रोडिजियस मतलब बहुत बड़ा, इनर्मस, बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज, उसके लिए वर्ड होता है प्रोडिजियस। इसके साइनोनिम्स देखेंगे। इनर्मस यानी कि बहुत विशाल, बहुत बड़ा, या कोलोजल, COLOSSAL। कोलोजल मतलब भी होता है बहुत बड़ा, या इनर्मस, कोलोजल, प्रोडिजियस, ह्यूज, इन सभी का मतलब बहुत बड़ा होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्मॉल, टाइनी, अनएक्सेप्शनल, इतना छोटा कि। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसका एग्जाम्पल। द स्टोव कंज्यूम्ड ए प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ फ्यूल। जो स्टोव था उसने कंज्यूम कर लिया ए प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ फ्यूल, यानी कितना फ्यूल? बहुत ज़्यादा फ्यूल उसने कंज्यूम कर लिया। ओके, प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ फ्यूल का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट उसने फ्यूल का कंज्यूम किया। हमारा फोर्थ वर्ड है सरफेस। सरफेस क्या होता है? एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, बाहरी चीज़ों की अगर बात करेंगे तो वो सरफेस हो जाएगा, ठीक है। सरफेस या एक्सटर्नल। सैनोनिम्स देखेंगे। सैनोनिम्स हैं सुपरफिशियल या सीमिंग, यानी जो प्रतीत हो रही हैं, जो हमें सामने दिख रही हैं, उनको बोलेंगे सीमिंग, सुपरफिशियल, एक्सटर्नल या सरफेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब बेसिक, भीतरी, जो दिखती नहीं है चीज़ों, इंटरनल होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। द सेंटेंसेज आर मच लॉन्गर एज एनी वन कैन सी बाई सरफेस एग्जामिनेशन, यानी कि सेंटेंसेस इतने बड़े हैं कि कोई भी देख सकता है इसका एक सरफेस एग्जामिनेशन, ठीक है। एक सरफेस एग्जामिनेशन लेके देख सकते हैं कि सेंटेंसेस कितने बड़े हैं। हमारा फिफ्थ वर्ड है प्लमेट। प्लमेट मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आती है, उसको कहते हैं प्लमेट। इसके लिए और वर्ड हैं जैसे कि प्लंज। प्लंज मतलब भी सेम होता है, नीचे आना, डूबना। या हर्टल। हर्टल या नोज डाइव। नोज डाइव तो आसान है कि नोज़ की सीध पे नीचे आना, गोते लगाना, डाइव करना, यानी नीचे आना हो जाएगा नोज डाइव, या हर्टल, प्लंज या प्लमेट। एंटोनिम हो जाएगा शोर। शोर मतलब जब होता है कोई चीज़ फैल जाती है, यानी कि ऊपर की ओर चली जाती है या फैल जाती है, उसको कहते हैं शोर।
एग्जाम्पल देखते हैं, द क्लाइमर वॉज किल्ड व्हेन ही प्लमेटेड 300 फीट डाउन एन आईसी गली। जो क्लाइमर था, जो चढ़ रहा था, हाइकिंग कर रहा था, वो मर गया। कैसे? व्हेन ही प्लमेटेड, जब वो नीचे आया अचानक से, 300 फीट डाउन, 300 फीट नीचे, एन आईसी गली, जब पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी जो खाई होती है उसको आईसी गली बोल सकते हैं, उसको गली बोलते हैं। तो क्लाइमर वॉज किल्ड, क्लाइमर वहाँ पे मर गया, व्हेन ही प्लमेटेड 300 फीट डाउन एन आईसी गली, जो नीचे गिर गया 300 फीट। सिक्स्थ वर्ड है पोजिट। पोजिट का मतलब होता है अज्यूम करना, सपोज करना, इमेजिन करना। ओके, तो पोजिट मतलब तथ्य मान लेना, ऐसा सपोज करना। जैसे कि आप मैथ्स के सम लगाते टाइम एक्स को अज्यूम कर लेते हैं, तो वही पोजिट करना, यानी पोस्टुलेट करना, या एडवांस, पहले से ही उसको हमने मान लिया, एडवांस, या प्रोपाउंड करना। इन सभी का मतलब होता है सपोज या इमेजिन करना, पहले से ही हमने उस चीज़ को मान लिया है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अब्सटेन। अब्सटेन मतलब होता है किसी से बचना, किसी से बचना है तो अब्सटेन वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द कन्फ्यूशियन व्यू पोजिट्स ए परफेक्टिबल ह्यूमन नेचर। तो पहले देखते हैं कन्फ्यूशियन क्या होता है। कन्फ्यूशियन वर्ड आया है कन्फ्यूशियस से, चाइनीज़ फिलोसफर था एक, उसका नाम था कन्फ्यूशियस, उसी से ये वर्ड बना है कन्फ्यूशियन। ठीक है, तो कन्फ्यूशियन व्यू यानी कि कौन सा व्यू? जो कन्फ्यूशियस टाइप का सोचता होगा वो कन्फ्यूशियन व्यू है। कन्फ्यूशियन व्यू पोजिट्स ए परफेक्टिबल ह्यूमन नेचर, यानी कन्फ्यूशियन व्यू के हिसाब से ये माना जाता है कि परफेक्टिबल ह्यूमन नेचर की, यही जो उनके विचार हैं, अगर उनको आप फॉलो करोगे तो वही एक परफेक्ट ह्यूमन नेचर होगा। सेवेंथ वर्ड है बीफिट। बीफिट मतलब होता है कि कोई चीज़ अनुकूल होना, यानी कि फिट होना, सूटेबल होना। इसके वर्ड और हो जाएंगे जैसे कि फिटिंग, या बी फिट, या इन कीपिंग विद, या एज बी फिट्स। एंटोनिम देखते हैं, आउट ऑफ कीपिंग विद, यानी कि उसके अनुकूल ना होना। एग्जाम्पल देखते हैं, एज बी फिट्स ए क्वेकर ही वॉज ए ह्यूमन मैन। देखो, सबसे पहले देखो कि क्वेकर क्या होता है। क्वेकर के बहुत सारे वर्ड मतलब होते हैं। एक तो होता है कि जब कोई नकली तोप होती है, नकली कैनन होती है, उसको क्वेकर बोलते हैं, या एक चिड़िया होती है उसको भी क्वेकर कहते हैं। एज बी फिट्स ए क्वेकर, जैसे कि क्वेकर पे ये चीज़ फिट होती है। ही वॉज ए ह्यूमेन मैन, तो वो ह्यूमन और ह्यूमेन में डिफरेंस बहुत बड़ा है। ह्यूमन होता है मानवीय, और ह्यूमेन होता है दयालु वर्ड। दयालु एक वर्ड होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं ह्यूमेन। ठीक है, यानी जो काइंड होता है उसके लिए उसको बोलते हैं ह्यूमेन। तो एज बिफिट्स ए क्वेकर ही वॉज ए ह्यूमन मैन, यानी कि जैसे कि एक क्वेकर पे ये फिट होता है कि वो बहुत बड़ा क्या है, ह्यूमेन मैन है, यानी दयालु आदमी है, काइंड पर्सन है, मर्सीफुल है। ठीक है, रूथफुल है। मैकबर। मैकबर क्या होता है? मैकबर होता है एक बहुत ही खतरनाक या भयंकर, यानी बहुत ही डरावना जो चीज़ होगी उसको कहेंगे मैकबर, या ग्रूसम। ग्रूसम मतलब भी बहुत ही डरावना या भयंकर। तो मैकबर हो गया, ग्रूसम हो गया, ग्रिजली हो गया, या ग्रिम हो गया। इन सभी का मतलब बहुत ही डरावना। एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल यानी कि जब कोई हैप्पी होता है तो वो चीयरफुल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी विटनेस्ड ए मैकबर सीरीज़ ऑफ मर्डर्स। हम विटनेस्ड हैं, यानी हमने देखा, खुद हम खुद गवाह हैं। ए मैकबर सीरीज़ ऑफ मर्डर्स, यानी कि एक सीरीज़ हुई है मर्डर की। कैसी सीरीज़ थी वो? मैकबर थी, यानी डरावनी थी, भयंकर थी, उसको कहेंगे मैकबर। ठीक है, हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड है आज का, कैविएट। कैविएट मतलब होता है चेतावनी, धमकी देना किसी को, थ्रेटन करना, उसको बोलते हैं कैविएट। इसके लिए और वर्ड है जैसे कि कॉशन, या वार्निंग देना, या एडमोनिशन। इन सभी का मतलब होता है चेतावनी या धमकी। वार्निंग हो गया, एडमोनिशन हो गया, कॉशन हो गया, या कैविएट हो गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इन कॉशन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर ए नंबर ऑफ कैविएट्स विच कंसर्न द वैलिडिटी ऑफ द असेसमेंट। बहुत सारी चेतावनियाँ मिली हैं जो एक चिंताजनक बात हो गई, किसके लिए? वैलिडिटी ऑफ द असेसमेंट। जो भी हम असेसमेंट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात हो गई है कैविएट्स की वजह से। टेंथ और फाइनल वर्ड है आज का, ग्रेगैरियस। ग्रेगैरियस क्या होता है? मतलब जो एक ऐसा पर्सन, अगर वो ग्रेगैरियस है मतलब बहुत ज़्यादा सोशल है, लोगों से मिलता है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, एमिएबल है। ठीक है, तो वो ग्रेगैरियस है, यानी कि सोशिएबल है, या फिर सोशल कन्वाइवल है। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अनसोशिएबल, यानी कि जो असामाजिक है वो अनसोशिएबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं,
ही वॉज ए पॉपुलर एंड ग्रेगेरियस मैन। वो कैसा आदमी था? पहली बात तो पॉपुलर था, और फिर वो ग्रेगेरियस था, यानी कि लोगों से मिलता था, सोशल था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ थैंक यू सो मच for watching this. Please like the video and subscribe to channel.